दोस्तों, एक दिन के छुट्टी के बाद आज बीएमसी का इलेक्शन था। इसके लिए आज मार्केट क्लोज था, तो कल खुलेगा इंडिया मार्केट। और एक चीज याद रखना, फ्राइडे के बाद फिर एक वीकेंड आ जाता है, सैटरडे संडे। तो फ्राइडे कुछ अलग होने वाला है मेरे हिसाब से। और चीज़ों के बारे में अपन डिस्कशन कर लेंगे। बिफोर दैट इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट शेयर लाइक कीजिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि सारे लेबल मार्केट को एनालाइज करना और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन डेटा सारे चीज़ों को समझ के ही हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। तो इसके लिए बहुत मेहनत पर लगता है। एंड तक देखना, एक भी जगह पर स्किप मत करना, एंड तक देखना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। और कल के मार्केट लिए ज़बरदस्त चीज़ें जो लेके मैं आ रहा हूँ आपके लिए, वो सुनना और समझना और उसको एनालाइज करना। फिर उसी हिसाब से आप अपना ट्रेड सेटअप रखना। और वीडियो लर्निंग पर्पज के लिए कोई टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि मार्केट कैसा था। मार्केट एकदम, मैं अगर आपको बताऊंगा ना, मार्केट एक अलग लेवल का डांसिंग जोन में था। ठीक है। और मार्केट काफ़ी कंफ्यूज है कि क्या करेगा। और कंफ्यूजन एक चीज़ के लिए, जो यूएस एम्बेसडर ने एक स्टेटमेंट दे के गया है कि इंडिया इज़ एसेंशियल कंट्री फॉर पार्टनरशिप, उसी चीज़ को लेके मार्केट अभी तक उसी सेंटीमेंट के अंदर आप देख सकते हो घूम रहा है। ये देखो, यहाँ से खींच के लिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन, फिर धीरे धीरे उसी जगह पर एक साइड वेज होके रह गया है। साइड रेंज बाउंड बोल सकते हैं, साइडवेज तो नहीं बोल सकता हूँ, रेंज बाउंड होके रह गया है। और यहाँ पर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर यूएस इंडिया ट्रेड डील से कुछ अच्छा न्यूज़ निकल के आता है तो मार्केट धड़ाम ऊपर। ठीक है, 26,000 देख सकते हो आराम से। अगर वहाँ पर कुछ सेंटिमेंट आया, लोगों का सेंटिमेंट हर्ट हुआ या फिर कुछ नहीं हुआ, मार्केट से एकदम से धड़ाम आप देख सकते हो, ये है। ठीक है। तो पहली बात ये देख लो कि ये जो तीन बड़े बड़े कैंडल, ठीक है, ये जो कैंडल बनाया था 12 तारीख को बनाया था। ठीक है, 12 तारीख, जैसे कि मैंने अपने पहले पुराने वीडियो में भी डिस्कशन किया है, 12 तारीख को किया था। 12 तारीख आराम से 12:20 को न्यूज़ आया था, वो ट्वीट हुआ था। और सोशल मीडिया पे सारे जगह पर न्यूज़ चैनल वगैरह पे फ्लैश हुआ था। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पर मार्केट ये एक सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट क्या है? 25,448। ठीक है, मार्केट 25,448 तक नहीं आया और उस टाइम हुआ था क्या? 11:45। मार्केट अपना काम 11:45 से करना चालू किया था। मतलब यहाँ पर ऑलरेडी कुछ साढ़े लोग हैं जिनको ऑलरेडी पता चल चुका है कि ऐसा न्यूज़ आ रहा है। ठीक है, इज गेटिंग फैक्टर्ड। तो मार्केट यहाँ पर देखो 11:45 से लेके, ठीक है, 12 o'clock और 12:15, ऑलमोस्ट 12:15। तो मार्केट ने 12:15 तक ऑलरेडी जो पॉजिटिव न्यूज़ यूएस एम्बेसडर से आया था वो ऑलरेडी फैक्टर कर चुका था। ठीक है, फैक्टर मतलब वहाँ पर एक शूटअप हुआ और आराम से आप देख सकते हो बहुत बड़ा दो बड़ा कैंडल बना के मार्केट को 200 पॉइंट एकदम से खींच के लेके आया, 150-200 पॉइंट। ठीक है, तो अगर देख सकते हो, ये देखो 12:30, यहाँ पर जो है ना 12:30 जिनके पास इंफॉर्मेशन लेट में पहुंचा और जिनको लेट रियलाइजेशन हुआ कि अरे ऐसा कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ है, तो वो यहाँ से बाइंग करना चालू किए। तो आप अगर देख लो, ये है क्या है आपका 25,653। तो 25,653 तक और 66 तक ये एक सपोर्ट लेवल बना है। और यहाँ तक ये जो लोग खरीदे ना, ये 1.5 लोग, बहुत बड़े साढ़े लोग खरीदे हैं। ठीक है, ये मार्केट को यहाँ से यहाँ तक गिरने के लिए इनको बहुत मेहनत आम लोगों को और लोगों को करना पड़ेगा। तो ये मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं। और ये जो बाद में जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला, वो लोगों ने खींच के मार्केट का सेंटीमेंट, क्योंकि उस दिन और एक न्यूज़ है, मतलब उस दिन बोला गया था कि 13 तारीख को यूएस इंडिया के ट्रेड डील के ऊपर बातचीत होगा। तो यहाँ पर एक एंटिसिपेट करके लोग चलना चालू किए कि अरे कुछ तो अच्छा न्यूज़ आएगा, तो ये लेके आ गए यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया 12 तारीख का सिस्टम। आप समझ रहे हो, ये जो है ना,
ये वाला जो जगह है यहाँ पर वीक लोग खरीद के बैठे हैं। यहाँ पर इन लोगों का हैसियत नहीं है, मार्केट को सस्टेन करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन ये वाले लोग मार्केट को स्ट्रांगली हो मतलब ऊपर चढ़ा के रखेंगे। तो ये हो गया 12 तारीख का किस्सा। 12 तारीख को मैंने एक लॉन्ग वीडियो पोस्ट किया था मार्केट क्लोज होने के बाद, वो इसमें मैंने डाल दूंगा, आप वो भी सुन लेना। वहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि यूएस मार्केट मत देखो, गिफ्ट निफ्टी मत देखो, कोई भी मार्केट मत देखो। कल सुबह सुबह 100 से 120 पॉइंट का गैप अप होगा। आप देखो, देख सकते हो गैप अप हुआ था सुबह 25,899, मतलब ऑलमोस्ट 25,900 तक गैप अप हुआ। और मैंने वो भी वहाँ पर भी मेंशन किया था, आप चेक कर सकते हो वैलिडेशन के लिए, कि वहाँ पर इमीडिएटली रिजेक्शन होगा। ठीक है, अब 100 पॉइंट गैप अप हो गए भाई साहब, पूरा देखो ये आपका रिजेक्शन दिया है। ठीक है, रिजेक्शन दे के आया, क्योंकि क्या हुआ था उस दिन रात को और एक न्यूज आया था सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, जो प्री मार्केट ओपनिंग में भी मैंने बोला था अगर गैप अप भी होता है रिजेक्शन इमीडिएट होगा, क्योंकि यूएस का जो न्यूज़ आया था 25% टैक्स लगाएगा अगर ईरान से कोई इंपोर्ट करता है। ठीक है, वो एक है। और दूसरा एक न्यूज़ था कि अनसर्टनिटीज़ था यूएस इंडिया ट्रेड डील का कि 13 तारीख को होगा करके। तो 13 तारीख को फिर मार्केट यहाँ पर गिर के आ गया। ठीक है, अगर आप देख सकते हो तो मार्केट गिर गिर के ये जो लेवल देख रहे हो, जहाँ पर मैंने बोला कि वीक पीपल हैव ब्रॉट दिस जोन एंड दिस इज ए स्ट्रॉन्ग पीपल, जो सारे लोग हैं वो खरीद के बैठे हैं, जिन्होंने मार्केट को नीचे गिरने नहीं दे रहे हैं। तो देखो मार्केट यहाँ पर आके एक सपोर्ट लेना चालू किया, आप देख सकते हो। ये देखो, ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम कैंडल में, अब देखो ये क्या है 651 के आसपास आके सपोर्ट। ये सारे जो लेवल देख रहे हो ना, ये लेवल मैंने पहले से मतलब 15 दिन पहले से ही ये मार्क करके रखा है। ठीक है, यहाँ पर आके ये लोग सपोर्ट लेना चालू किए, फिर वो सपोर्ट को तोड़ा। अब देखो जैसे सपोर्ट को तोड़ा है ना, वो इमीडिएटली वो सपोर्ट से खींच के लेके गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सारे लोग बैठे हैं भारी भरकम बाई करके, ये इतने जल्दी मार्केट को नीचे गिरने नहीं देंगे। तो यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया, फिर रिबाउंड करके ऊपर गया। और जो क्रूशियल पॉइंट में बोल रहा था, क्रूशियल लेवल हर वक्त आपको बोल के रखा है, पिछले 15 दिन से बोल रहा हूँ, 25,700 से लेके 25,740, वो एक जो रेंज है 20-30 पॉइंट का रेंज है, उसके अंदर वो एक क्रूशियल जोन है जहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट बार बार मार्केट ले। प्रीवियसली मतलब अगर 3 महीने 4 महीने पहले की बात देखोगे ना, 3 महीने पहले वहाँ पर भी वैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था। तो यहाँ से एक एकदम से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है मार्केट कुछ दिनों से। अब कल की बात 14 जनवरी में क्या हुआ, उस दिन भी ट्रेड टॉक होने वाला था, वो भी ट्रेड टॉक नहीं हुआ। तो फिर क्या होता है कि ट्रेड टॉक नहीं हुआ, फिर उन्होंने वो जो क्रूशियल सपोर्ट जोन है 725 उसको तोड़ के आए। और ऊपर से ईरान में एक प्रोटेस्ट भी चल रहा है, जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी मार्केट में देखने मिला, जिसकी वजह से 2,500 3,000 लोग, कितना अब तक कितने लोग मर गए होंगे पता नहीं। ये एक चीज़ है। अगर 5-6 दिन पहले का शॉर्ट्स मेरा अगर चेक करोगे ना, मैंने आपको वहाँ पर भी मेंशन किया था टीसीएस का न्यूज़ आने वाला था, एचसीएल का न्यूज़ आने वाला था, सॉरी रिजल्ट आने वाले थे Q3। देखो टीसीएस कितना ठुका है। टीसीएस का मैं आपको क्लियरली मेंशन किया था अपने वीडियो में कि टीसीएस का रिजल्ट्स विल नॉट बी दैट ग्रेट, और वो आप देख गए कल 2.5-3% टीसीएस छू गया है। ऊपर से जो डेटा आया था लास्ट वीक को, ठीक है, लास्ट वीक 2 दिन पहले की 3 दिन पहले की बात है, जो डेटा सब आया था, जो इन्फ्लेशन डेटा आया था, उसके बारे में भी मैंने डिस्कशन किया था। जो इन्फ्लेशन का हमारा डेटा आया था वो कितना आया था 1.33, और कंसेंसस जो स्ट्रीट एस्टिमेट किया था कितना 1.5, और आरबीआई का जो टॉलरेट लेवल है वो क्या है 2 to 6 पॉइंट। अगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने का देखोगे ना, तो दिसंबर में हाईएस्ट आया है 1.33। वो ईयर ऑन ईयर पे बहुत डिक्लाइन हुआ है, आई अंडरस्टैंड। और दिसंबर ये साल दिसंबर और लास्ट ईयर दिसंबर अगर देखें कंपेयर करेंगे बहुत डिक्लाइन हुआ है। लेकिन अक्टूबर नवंबर के कंपैरिजन से दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा है, भले वो स्ट्रीट एस्टिमेट से कम है, जो भी हो, बट इन्फ्लेशन बढ़ के आया है। ठीक है,
वो एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है, सबसे बड़ी बात था यूएस मार्केट का भी एक इन्फ्लेशन डेटा आया था, जिसकी वजह से आपको ग्लोबल मार्केट में भी सेंटिमेंट पूरा वीक दिखने मिला। जो जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया था वो आया था कितना, 2.6, और एस्टिमेट था 2.7। यूएस का भी बढ़ के है। तो सोचो, अगर ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है और जिसको $600 बिलियन का मुनाफा होता है टैरिफ से, तो वो तुम्हारा टैरिफ क्यों हटाएगा। चलो, ये सारे टीसीएस का रिजल्ट और ग्लोबल वीक सेंटिमेंट, ईरान वगैरह और टैरिफ डिले, ये सारी चीज़ की वजह से मार्केट गिर के फिर से आके पहुंचा है वहाँ पर, कहाँ पर, 26,602 के पास फिर से सपोर्ट लेके मार्केट फिर से घूम के ऊपर गया। और एक चीज़ है, अगर तुम ऑल टाइम हाई देखोगे ना, वहाँ से बस 400 300 400 पॉइंट नीचे ही है, 400 500 पॉइंट, हाँ 500 पॉइंट नीचे ही है। तो ये जो है ना, एक प्रॉफिट बुकिंग, ग्लोबल कंसर्न, ऑयल को लेके मारपीट, और यूएस का जो सब एक एक बीच बीच में स्टेटमेंट आता है और कहाँ पर क्या करता है, आपको तो बहुत अच्छे तरह से सारे न्यूज़ वगैरह पता है। तो ये सारे जितने सारे न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, डेटा है ना, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि एक सेंटिमेंट वीक है, अभी भी वीक है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं ना, ये जो खरीद के ले रहे हैं ऊपर, इनको एक ही चीज़ दिख रहा है अभी नियर टर्म में। वो क्या है? वो है यूएस इंडिया ट्रेड डील और ये थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट सीजन। कल आएगा आपका किसका? कल आएगा रिलायंस का नंबर। कुछ दिन पहले रिलायंस भी ठुक गया था, रिलायंस इंडस्ट्री, क्योंकि एक न्यूज़ आया था कि 3 वेसल्स हाँ रसिया से इंपोर्ट कर रहे हैं करके, लेकिन रिलायंस ने उसको मना कर दिया था। बट दैट वाज एक्चुअल नॉट द न्यूज़। वो न्यूज़ आया था 3-4 दिन पहले, लेकिन फैक्टर हुआ 3 दिन के बाद और लोग बोल दिए कि उसके वजह से आया फॉल हुआ है। बट फॉल होने का रीज़न अलग है। रिटेल बिजनेस में उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है और नंबर इतना खास नहीं दिखेगा। तो रिलायंस वही एस्टिमेट है स्ट्रीट का। तो रिलायंस का कल नंबर आने वाला है। तो आप रिलायंस का नंबर सब गूगल सर्च करके पता कर लो, देख लो रिलायंस का नंबर कैसे आने वाला है। तो Q3 का नंबर और यूएस इंडिया ट्रेड डील के ऊपर बातचीत, ये सारी चीज़ को मार्केट ना सोच रहा है, नहीं भाई कुछ तो होगा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। मेरे एनालिसिस जो बोल रहा है, जिसने आपके ऊपर 500% का धमकी दे रहा है, अगर नहीं बंद करोगे तो 500 पॉइंट लगाऊंगा, तो जस्ट इमेजिन वो तुम्हारे साथ ट्रेड डील का वर्डिक्ट क्या लेके आएगा। और ये पिछले 5 महीने से सुन रहे हैं कि ट्रेड डील का वर्डिक्ट आएगा, वर्डिक्ट। सिंपल सा लॉजिक है, आप ये समझ के चलो कि ये ट्रेड डील से कोई भी आपको प्रोडक्टिव चीज़ निकल के नहीं आने वाला है, जिससे आपके मतलब जिसके इंडिया को कोई तगड़ा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, वो एंटिसिपेट करके चलो। तो फ्राइडे के लिए मार्केट वही रहेगा मेरे हिसाब से। मतलब मेरा जो एनालिसिस है, सेंटिमेंट वीक है। मैं बियरिश हूँ मार्केट के ऊपर। देखो, सिंपल सा लॉजिक है, ना मैं बियर हूँ ना मैं बुल हूँ। मार्केट का ट्रेंड जैसा रहेगा मैं उसी हिसाब से, बिकॉज आई एम ए ट्रेडर, तो मैं ट्रेंड देख के ही ट्रेड करूँगा और अपने लेवल के हिसाब से, और कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आता है उसको उसके हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा। बट पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है वो लेवल सेट करके रखने का और सोचने का है कि कौन से लेवल रेजिस्टेंस हो सकता है, कौन सा लेवल सपोर्ट। तो मेरे हिसाब से मेरा जो, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पहला जो मेरा नीचे की तरफ, अगर मेरा जो क्लोजिंग किधर दिया है, पहले एक कंफ्यूजिंग जगह पर क्लोजिंग दिया है, निफ्टी को भी मानना पड़ेगा, 25,669। ठीक है, अब 25,650 को टच करके इवन कल क्या 14 तारीख को उसने 25,600 भी टच करके वहाँ से भी रिबाउंड लेके आया है, और 25,652 भी टच करके वहाँ पर क्लोजिंग दिया है। तो ये कंफ्यूजिंग लेवल पर क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ से आप अगर देख सकते हो 25,727 जो है एक वो क्रूशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो वो जगह से थोड़ा नीचे, और ये 25,600 से थोड़ा ऊपर, मतलब बीच में ही दिया है, ताकि लोग कंफ्यूज होकर रहेंगे और सोचेंगे कि क्या होगा। प्रेडिक्शन का जो पॉसिबिलिटीज़ होता है ना, वो पॉसिबिलिटी और एक्यूरेसी को इस चीज़ से बहुत बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्या है,
नीचे अगर तुम देखोगे ना 25,600 के नीचे जो है मेरा पहला सपोर्ट रहेगा 25,521, देन सेकेंड विल बी फर्स्ट वन विल बी 25,520, देन सेकेंड विल बी 25,447, थर्ड विल बी 25,353। एक चीज़, अगर ये कल 25,600 को तोड़ता है तो आपको वही फॉल यहाँ तक दिखेगा क्या, 25,474 तक, क्योंकि यहाँ से रिबाउंड करके गया था। और ये रिबाउंड जो किया है ना, ये फॉल्स मूवमेंट है, मतलब फॉल्स बोलता हूँ कि ये आर्टिफिशियल मूवमेंट ही ये लग रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पर ये लोग खरीद के इसलिए बैठे हैं वो न्यूज़ के। तो अगर 25,600 के नीचे मार्केट आता है तो अगेन हम यहाँ तक फॉल देख सकते हैं, 25,521, फिर 25,472, फिर 25,488। अगर ये चीज़ को तोड़ता है ना, पकड़ लो मार्केट अगर किसी भी टाइम पे 25,521 को तोड़ता है तो ये जहाँ से इसने सपोर्ट लेके यहाँ पर खरीदा ना, ये फॉल्स जोन है, क्योंकि यहाँ पर ये न्यूज़ की वजह से खरीदे थे। ठीक है, अगर यहाँ तक तोड़ दिया, यहाँ पर आके अगर क्लोज हुआ तो आप यहाँ तक देख सकते हो, 25,351 तक ये देख सकते हो। लेकिन हाँ, कल का जो मार्केट ना, एक जहाँ पर ये क्लोजिंग दिया है वहाँ से मुझे अगर थोड़ा सेंटिमेंट, ये इन लोगों को कुछ बोल नहीं सकते हैं, मतलब ये फिर से वही एंटिसिपेट करके चलेंगे और 27 तक भी पहुंचा के ले सकते हैं मार्केट को। लेकिन मार्केट में वीकनेस रहेगा, अगर देख सकते हो ना, एक ये यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन देखोगे, ये डिक्लाइन ही हुआ है, और पीछे के हिसाब से भी देखो डिक्लाइन हुआ है, तो राइजन सेल जैसा यहाँ पर काम कर रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं और पीट रहे हैं, ठोक रहे हैं। तो मुझे कल अभी अगर गिफ्ट निफ्टी भी देखोगे, गिफ्ट निफ्टी ग्रीन में है, वो भी अब्दुल्ला दीवाना वो भी सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा कल। ठीक है, तो अगर गैप अप भी देता है, अगर गैप अप होगा तो 25,727 के ऊपर ही होगा गैप अप, क्योंकि ये क्रूशियल सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस वही सिंपल, फिर वही सेम चीज़ करना चालू करेगा, 800 तक जाने की कोशिश करेगा, फिर रिजेक्शन देता रहेगा, वही होगा। लेकिन 800 के ऊपर क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। तो ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर बहुत है, लेकिन नीचे ना स्कोप बहुत है बेचने के लिए। ठीक है, तो अगर 727 के ऊपर गैप अप में क्लोजिंग होता है तो मैक्स टू मैक्स 800 तक जा सकता है, तो वहाँ से रिजेक्शन तो होना ही है, सेलिंग प्रेशर बहुत है। लेकिन नीचे की तरफ स्कोप बहुत ज़्यादा है, अगर नीचे अगर गैप डाउन खोलता है मार्केट 25,600 के नीचे, तो आप वही देख सकते हो 25,521, फिर 25,447। लेकिन मुझे जितना लग रहा है ना, ये देख के कि मार्केट एक रेंज बाउंड है, तो वही है 150 से 200 पॉइंट के अंदर ही ट्रेड, और दोनों को ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा कल, पुट वालों को, कॉल वालों को, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो आप उसी हिसाब से ही ट्रेड देखना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल याद रखना। तो ये तो मेरा एनालिसिस है और मेरा ट्रेडिंग सेटअप है। देखो, वीडियो लर्निंग पर्पज के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट सारे इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज आपके पास इमीडिएट बेसिस पे पहुंच जाएगा। और कुछ भी डाउट रहे या फिर कोई भी सजेशन रहे, कुछ भी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सो दैट आई विल गेट बैक टू यू। कुछ भी अपडेट आता है बीच में, आई विल मेक शॉर्ट्स वीडियो। कुछ भी अगर अपडेट बीच बीच में आता रहता है तो छोटा छोटा वीडियो करके मैं अपडेट कर लूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव ए ग्रेट टाइम। आई विश ए प्रॉफिटेबल डे टुमारो फॉर यू।